Good morning, ninth class. And my favorite class, as you know that you are my favorite class, and all the student of my school are my favorite. But means अच्छे में भी बहुत अच्छा होता है ना. That means आप मेरे favorite हो. और आज मैं आपके लिए लाई हूँ आपकी जो सिलेबस में एक पोएम है. पोएम को सोनेट बोलते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएम होती हैं और ये चैप्टर आपकी सिलेबस से ही लिया गया है. तो ध्यान ये रखना है, मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं लेके आ रही हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कि मैम इतना सारा एक साथ कैसे पढ़ाई करूँ या कैसे होगा. तो लिसन वेरी केयरफुली, यू हैव टू लर्न ओनली दिस. मीन्स जितना आपको बताया जाए कम से कम आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें और उसको बहुत अच्छे से लर्न करके रखें. एक वर्ड है यहाँ पे, एक नेम दिया गया है, बहुत ही फेमस और पॉपुलर नेम है, विलियम वर्ड्सवर्थ. इनको सुनते से हमारे दिमाग में एक बात आती है, नेचर पोइट. नेचर पोइट होते क्या हैं? जो प्रकृति को, जो एनवायरनमेंट को, जो अपने इर्द गिर्द होने वाले वातावरण को प्रेम करते हों, पर्वतों से प्रेम करते हों, ट्रीज, रिवर, ह्यूमन बीइंग, फ्लावर, सन, मून, स्टार. मतलब ऐसा पर्सन जो प्रकृति को, जो नेचर की गोद में रहकर उसको ऑब्जर्व भी कर रहा हो और उसको रियलाइज़ भी कर रहा है. सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको अगर फील हो रहा है कि दीप्ति मैम इज़ टीचिंग अस, तो आप उसको बहुत ही प्यार से ही पढ़ सकते हैं. अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई भी पढ़ाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स ही इज़ अ नेचर पोइट. ओके, अब आपको दोबारा फिर से देखना है. इनकी थोड़ी सी पर्सनल डिटेल के बारे में बात करूँगी क्योंकि इनकी जो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एक सोनेट है, 14 लाइन की एक पोएम है. उसको पढ़ाने से पहले उसका स्टार्टिंग होना ज़रूरी है और उसको स्टार्टिंग करने से पहले ये पता होना चाहिए कि वो लिखा किसने है. तो उनको लिखने वाले जो पोइट हैं, बहुत ही फेमस पोइट हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ. केवल उनकी 2-3 लाइन के बारे में समझेंगे कि मतलब कहाँ वो उनका बर्थ हुआ, कहाँ वो डेथ हुई उनकी, या फिर फेमस वर्क क्या है, या उनका फेमस फेवरेट पार्टनर मीन्स फ्रेंड होते हैं जिनकी वजह से हम लाइफ में बहुत आगे प्रोग्रेस करते हैं. तो केवल 2-3 बातें मैं समझाऊंगी, लेकिन कीप इन योर माइंड आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन ऑफ टुडे टुमारो. मीन्स टुमारो मैं आपसे यही वाली चीज़ें पूछूंगी जो आप, और आपको ये लिख के भी रखना है. देखिए, बॉर्न मीन्स इनका जन्म कहाँ हुआ? 7 अप्रैल. कल क्या था? अप्रैल. लास्ट डे ऑफ अप्रैल 30 अप्रैल. आज क्या है? 1 मई. तो आपको ध्यान रखना है कि मैम ने ये पढ़ाया था अप्रैल में. इनका बर्थ भी सेम मंथ में है और डेथ भी इनकी सेम मंथ में. मतलब अप्रैल याद कर लोगे आप लोग, केवल याद करें 7 अप्रैल, 23 अप्रैल. तो 7 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था और 23 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई थी. तो आपको ध्यान रखना है 1770 या 1770 में इंग्लैंड के कुकम्बरलैंड या कुकर माउथ, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है. आपका क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आपको टिक करना है. और 80 साल तक ये जीवित रहे. 80 जब इनकी एज हो गई तो ये इनका एक जगह है वेस्टमोरलैंड, इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई. ओके, और ये बहुत ही फेमस क्यों हो गए? एस टी कॉलरेज एक नाम इनके समय जुड़ा हुआ है, इनके बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं. इन दोनों ने मिलके एक लिरिकल बैलेड जिसका नाम है, जो इनकी लिटरेचर का बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही बड़ा काम है, लिरिकल बैलेड. ये इन्होंने पब्लिश करवाई थी साथ में मिलकर, जिसकी वजह से एक एरा स्टार्ट हुआ जिसको एक एज कहते हैं, रोमांटिक एज. रोमांटिक पोएट कहा जाता है. रोमांटिक मीन्स नेचर पोएट. ओके, और इनका जो एक पोएम आपके में है, बहुत सारी इन्होंने पोएम लिखी हुई हैं, सब कुछ लिखा है, लेकिन आपके सिलेबस में जो एक पोएम है उसका नाम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस. द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस. इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. कीप इन योर माइंड, रिमेंबर इट. बाय बाय, टेक केयर.